क्या भारत वाकई एक धार्मिक देश बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या सच में वंदे मातरम और राष्ट्रवाद लोगों पर थोपा जा रहा है? क्या संविधान में दी गई धर्म की आज़ादी आज सवालों के घेरे में है? इन्हीं सवालों के बीच हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया इंटरव्यू में देश की राजनीति, संसद के हालात और वंदे मातरम विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने साफ कहा कि आज देश में सवाल पूछने वालों को देशभक्ति के तराजू पर तौला जा रहा है, जो सही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि ना तो उनसे इस बारे में पूछा गया और ना ही उन्होंने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए प्रिविलेज मोशन को उन्होंने बेकार बताया और कहा कि इससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर ओवैसी ने संविधान का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हम लोगों से शुरू होता है, ना कि भारत माता की जय से। ओवैसी ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और ना मानने की आज़ादी देता है। उनके अनुसार किसी को ज़बरदस्ती नारे लगवाना गलत है और देशभक्ति साबित करने के लिए किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है उससे भारत एक धार्मिक देश की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। वहीं असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक वीडियो का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि उस वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वही वीडियो उन्होंने बनाया होता तो देश में अभी क्या होता। साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर सब कुछ सही था तो वह वीडियो बाद में क्यों हटाया गया। ओवैसी ने कहा कि उन्हें आज भी बाबरी मस्जिद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं लगता। उन्होंने कहा कि अब संभल, काशी, मथुरा और मध्य प्रदेश जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिससे देश में तनाव बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम कयामत शब्द का सही मतलब या उसका हिंदी विकल्प तो बताया जाना चाहिए था। यानी उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ये चीज़ बोली। ओवैसी के इस इंटरव्यू से साफ है कि वह संविधान, धर्म की आज़ादी और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके बयान आने वाले समय में राजनीति को और गर्म कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। तो ओवैसी के इन बयानों पर आपकी क्या राय है? आप उनके इन बातों से, इन राय से कितने सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।